خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين शहादत मसला ये जहन में रखें, कुर्बानी में जानवर जब ज़बह होता है तो कसाई हज़रात कुछ गलतियाँ करते हैं। मेरा एक बयान है कसाईयों की बदमाशियाँ, वो थोड़ा उन्वान सख्त हो गया था। कसाई हज़रात दो गलतियाँ करते हैं। एक तो ये कि वो जानवर की 4 रगें काटने के बाद मज़ीद काटते हैं फिर, और अंदर नरखरे में उसके चाकू मारते हैं ताकि जानवर जल्दी ठंडा हो जाए। ये अमल गलत है। इसका नुकसान ये कि जानवर को तकलीफ़ भी बहुत होती है। नंबर 2, उसका ब्लड सही तरह से बाहर नहीं निकलता, क्योंकि 4 रगें काटेंगे, हराम मगज़ का कनेक्शन बरकरार रहेगा, तो उससे जो दिमाग को सिग्नल मिलता रहेगा और दिमाग इमरजेंसी नाफिज कर देता है, जिससे जानवर तड़पता है और ब्लड सारा बाहर निकल जाता है। उसका तकलीफ़ नहीं होती जानवर को, हमें लगता है कि बहुत तकलीफ़ हो रही है, लेकिन इतनी होती नहीं है जितना नज़र आ रहा होता है। उसकी वजह है कि जब हम जानवर की ये रगें काटते हैं ना, तो ये जो दिमाग है ना, उसको ब्लड की सप्लाई बंद हो जाती है। समझ रहे हैं? जब दिमाग को ब्लड की सप्लाई बंद होगी तो दिमाग सोचना छोड़ देता है। दिमाग का सिर्फ वो हिस्सा काम करता है जो कुदरत ने हादसात के लिए रखा हुआ है। अभी तो दिमाग काम कर रहा है ना आप लोगों का, जो नॉर्मल वाला दिमाग भी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर समझें ये बात को। आपने देखा होगा बाज़ दफ़ा हम चाहते हैं, रिफ्लेक्ट एक्शन का नाम सुना होगा आपने, हमने तो 9th क्लास में पढ़ा था। वो एक एक्शन होता है कि लाशऊरी हरकतें, आपका हाथ किसी गर्म चीज़ पे आता है, आपको पता भी नहीं होता, आप हाथ खींच लेते हैं। अल्लाह ने हमारे दिमाग में एक ऐसा हिस्सा रखा है जो सोचता बाद में, करता पहले। समझ रहे हैं? यानी हमारे सच्ची जो सामने वाला दिमाग है ना, उसके सोचने से पहले वो काम कर चुका होता है। उसकी हिस्स अल्लाह ने बहुत तेज़ रखी है, वो हमें हादसे से बचाने के लिए है। क्योंकि हादसात में ऐसा होता है कि अगर आप सोचना शुरू कर दोगे तो हादसा हो चुका होगा। गर्म चीज़ पे हाथ आया, काफ़ी देर के बाद ये इस्त्री किसी ने रख दी, काफ़ी देर के बाद आपको महसूस हुआ, तो उस वक्त तो बेड़ा गर्क हो चुका होता। आप देखें कोई अचानक खौफज़दा चीज़ सामने आती, हम एकदम से उछल जाते हैं, हालांकि अभी नीयत नहीं की होती उछलने की, उछल पहले चुके होते हैं। जिन बाद में देखा होता है हमने, और फिर ये तो बहुत बाद में पता चलता है कि सच्ची मुच्ची का जिन भी नहीं है, ये तो 1 हफ्ते बाद पता चलता है। तो बहुत सी हरकतें हमारी ऐसी होती हैं। तो जानवर में भी जब हम 4 रगें काटते हैं तो उसका जो दिमाग, जो दर्द महसूस करने वाला हिस्सा है ना, वहाँ ब्लड का सर्कुलेशन ख़त्म, वो सुन हो जाता है। लेकिन वो हिस्सा जो इमरजेंसी नाफिज करने वाला है, वो इमरजेंसी में जो ऑर्डर देने वाला हिस्सा, वो काम करता रहता है। वो हराम मगज़ की वजह से उसका कनेक्शन बाकी रहता है। वो बॉडी को मैसेज देता है कुछ खतरा हुआ है, बॉडी तड़पती है। तो तड़पने से क्या होता है कि ब्लड अच्छी तरह निकल जाता है। कसाई क्या करते हैं, वो नोक लेके हलक में मारी उसके, तो वो जो उससे वो रग कट जाती है हराम मगज़ वाली, जिससे दिमाग का मुकम्मल कनेक्शन बॉडी के साथ ख़त्म हो जाता है। समझ रहे हैं? इससे बॉडी तड़पना ख़त्म कर देती है, ब्लड अच्छी तरह से जानवर का निकलता नहीं है। तो ये तरीका मकरूह है, नापसंदीदा है। शरीयत ने जो ज़बह का तरीका बताया है उसके ख़िलाफ़ है। एक और मिसाल से समझाता हूँ। देखो छिपकली है ना, छिपकली देखी होगी, अक्सर जब हम छिपकली मारते हैं तो उसकी दुम कट जाती है, दुम तड़पती है, उससे जान निकल रही है। लेकिन दुम को तकलीफ होती है, इसलिए नहीं होती कि उसके पास तकलीफ महसूस करने के लिए दिमाग नहीं है। और जो दिमाग जहां है ना छिपकली के, उसको भी तकलीफ इसलिए नहीं होती कि उसके पास अब दुम नहीं रही है। अरे तकलीफ तो गुजर रही है दुम पे ना, दुम पे तकलीफ गुजर रही है, खूब तड़प रही है। लेकिन दिमाग जो उस तकलीफ को महसूस करता, वो इसलिए महसूस नहीं करता कि जिस पे तकलीफ गुजर रही है वो अब दिमाग के पास है नहीं, उसका दिमाग से कनेक्शन खत्म हो चुका है। तो वो तड़प तो रही होती है छिपकली की दुम, यूं यूं उस पर जान निकल रही है, तो वो खूब तड़प रही है, लेकिन ना दुम को तकलीफ ना छिपकली को तकलीफ।
छिपकली को सिर्फ उस हिस्से पे तकलीफ होती है जहां कट लगा हुआ है, उसका कनेक्शन अभी छिपकली से बाकी है। वो जो दुम के यूं कलाबाजियां खा रही हैं उसे तरस तो बहुत आएगा, बहुत तरस आएगा, हाय बेचारी की दुम, हाय बेचारी दुम के साथ क्या हुआ। लेकिन दुम को तकलीफ इसलिए नहीं है कि उसके पास दिमाग नहीं है तकलीफ महसूस करने के लिए, और दिमाग को तकलीफ इसलिए नहीं है कि उसके पास तड़पती हुई दुम से कनेक्शन उसका खत्म हो चुका है, उसके पास दुम नहीं है। तो दुम को तकलीफ इसलिए नहीं कि दिमाग नहीं, दिमाग को इसके पास दुम नहीं है। ये एक फार्मूला याद रखें आप, ठीक है ना। तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है इन जानवरों पर कि हमें हुक्म दिया कि इनकी जब जान लेनी हो तो ज़बह करके लो। इसमें तुम्हारा भी फायदा और इन जानवरों का भी फायदा। तुम्हारा फायदा ये, तुम्हें साफ सुथरा गोश्त मिलेगा खून के बगैर। बीमारियां भी सारी ब्लड में ही होती हैं, जो बीमारियां हैं ना गोश्त में, जो ज्यादातर ये ब्लड में होती हैं बीमारियां। जब खून निकल गया तो जानवर बीमारियों से भी पाक साफ हो गया। तभी कहा जाता है टोटकों में कि जो बड़ा गोश्त अगर पकाना हो ना, थोड़ा सा बॉयल करो उसको, उसका पानी फेंक दो, उसका जो अंदर ब्लड होता है वो सब निकल जाता है, उससे वो उसके नुकसान काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो हमें फ़ायदा ये, और जानवर को फ़ायदा क्या, उसको तकलीफ़ कम है। जानवर को मौत देने के इसके अलावा जितने भी तरीक़े हैं सब में जानवर के लिए अज़ियत है। ये गैर मुस्लिम लोग, चाइना में आप देखो, खौलती हुई कढ़ाइयों में कुत्तों को डाल दिया जाता है, जिंदा कुत्ते को। किस अज़ियतनाक तरीके से ये जानवरों को मारते हैं। ये बाकायदा रिसर्च हुई है और इस पर अंग्रेज़ों की तहकीक है कि जो मुसलमानों का तरीक़ा ज़बह करने का, उसमें जानवरों को तकलीफ़ बहुत कम होती है। तो अब कसाई को आप इस बात का पाबंद करें कि 4 रगे काटे और फिर वहाँ से हट जाए। और बेहतर ये है कि सब कसाईयों की बात नहीं कर रहा भाई, जो मेरा बयान सुन रहे हैं उनके अलावा की कसाई हटते नहीं हैं, क्योंकि इमरजेंसी में जल्दी में होते हैं। उनको बहुत, कसाई उस दिन दुनिया का सबसे कीमती आदमी होता है। अभी देखो कोई कसाई आपसे मिलेगा भी नहीं, सलाम भी नहीं करेगा, बोलेगा मुझे जाना है भाई, मेरे 6 कॉलें आई हुई हैं, उनको ऑर्डर बुक करवाना है मैंने। ईद वाले दिन जानवर से ज़्यादा महंगा कसाई होता है। तो उसको 10 जानवर और गिराने, वो इतनी टेंशन नहीं लेता कि काटो फिर खड़े होके देखो कि कब इसकी जान निकलेगी, कब हम खाल उतारेंगे। वो कहता है अबे उसका बस नहीं चल रहा होता, पूरी गर्दन काट दे वो। तो इसलिए बेहतर यही है कि जैसी 4 रगें कटी हैं तो जिस खूंटे से जानवर बांधा हुआ था उस खूंटे से थोड़ी देर के लिए उसी कसाई को बांध लो जो काबू में नहीं आ रहा आपके। हर कसाई की बात नहीं कर रहा, सिर्फ वो जो काबू में नहीं आ रहा है उस कसाई को आप उसी, वो खूंटा भी काम में आ जाएगा, उसका किराया दिया हुआ है ना, पूरा हो जाएगा वो। क्योंकि इसके बगैर कसाई को काबू करना आसान नहीं। वो जानवर फिर भी आसान है, उसको पकड़ना ना, 4 आदमी उसको पकड़े तो जानवर को कौन पकड़ेगा भाई। तो सबसे बेहतर तरीका है उसी खूंटे से थोड़ी देर के लिए आपने, जो काबू में नहीं आ रहा उसको बांध दें आप। बोलें जब तक ठंडा होने दो। एक बात, एक गड़बड़ी। दूसरी गड़बड़ क्या करते हैं लोग, कसाई हजरात जानवर जब ज़बह करते हैं तो अक्सर मुंह में पान और गुटका होता है, वो अल्लाह का नाम नहीं लेते। वला ताकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि, अल्लाह फरमाते हैं जिस जानवर पर अल्लाह का नाम ना लिया गया हो वो जानवर तुम्हारे लिए हलाल नहीं है। भूले से छूट जाए तो ठीक है, लेकिन जो मुंह में गुटका रख के नाम नहीं ले रहा वो भूले से नहीं छोड़ रहा, वो गुटके की वजह से नहीं पड़ रहा, वो आपके जानवर पे अपना गुटका कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं है। तो उससे बोले जोर से अल्लाह का नाम लो, बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर, जोर से। और ये मुर्गियों वालों से भी कहा करें, इनको भी बसा औकात देखा है मुंह में ही मिनमिना रहे होते हैं कुछ। भाई अल्लाह का नाम जब जोर से लेने का हुक्म है तो ले लो, क्या जा रहा है इसमें। गालियां देंगे इतनी जोर जोर से, बातें करेंगे इतनी जोर जोर से, जहां अल्लाह का नाम लेने का हुक्म दिया भाई जोर से ले लो, तो वो ऐसी मुंह में ही घुमा रहा है। तो मुर्गियों वाले को भी कहा करें जोर से अल्लाह का नाम लिया करो। समझ में आ रही है बात। तीसरी बात, जानवर तौहीद परस्त ज़बह करेगा तो हलाल होगा, मुशरिक का ज़बीहा हलाल नहीं है। अगर हिंदू जानवर ज़बह कर दे, चाहे 100 दफ़ा अल्लाह का नाम ले, वो जानवर हमारे लिए हलाल नहीं है। बस ये अल्लाह ने हुक्म दिया कि जो तौहीद परस्त हो वो करेगा। तो आजकल मुसलमानों में भी मुशरिक हैं, जो इस्तिलाही एतबार से मुसलमान कहा जाता है, हकीकत में मुसलमान नहीं है। तो कोई भी ऐसा शख्स जो अल्लाह के नबी को हर जगह हाजिर नाजिर मानता हो अल्लाह की तरह, आलिमुल गैब मानता हो अल्लाह की तरह, मुश्किल कुशा मानता हो अल्लाह की तरह, की वजह से अल्लाह मुश्किलात पूरी करता है, नबी भी उसी तरह असबाब से हट के नबी मुश्किलात पूरी कर सकते हैं।
चाहे वो देवबंदी हो, चाहे वो अहले हदीस हो, चाहे वो बरेलवी हो, चाहे वो शिया हो, कोई भी हो। तो जो इस नौइयत का शिरक करेगा उसका ज़बीहा भी हलाल नहीं है। तो अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप वहमी बन जाएं, किसी के घर से गोश्त आ रहा है तो आप देखें भाई कसाई से पहले मेरा इंटरव्यू दिलवाओ, मैं उसके अकायद पूछूंगा। इतने तकल्लुफ़ का हुक्म नहीं है। मुस्लिम कंट्री है तो यही फ़र्ज़ किया जाएगा सब मुसलमान ही रहते हैं। पहले से किसी के बारे में यकीन हो जाए कि ये शिरकी अकीदे पर है, उससे ज़बा ना करवाएं। पहले से नहीं पता तो मुसलमान मुल्क है, हमें यही हुक्म है कि हम सबसे क्या गुमान रखें, अच्छा। समझ रहे हो? हाँ, पहले से पता चल गया, क्योंकि बकरीद के दिनों में बहुत से गैर मुस्लिम भी कसाई बने हुए घूम रहे होते हैं। समझ रहे हैं? तो पहले से पता चल गया तो फिर एहतियात लाजिम है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? ये तीसरा मसला हो गया। तो बस ये तीन, और तो कोई मसला नहीं पूछना किसी ने। हाँ, दूसरी बात यह कि भाई जानवर को हदीस में आता है फल यूरिह ज़बीहतहू, जानवर को ज़बा जब करने का इरादा हो तो उसको आराम पहुँचाओ। अनाड़ी कसाई बाज़ दफ़ा आ जाते हैं, 1 घंटा जानवर को गिराने में लगा देते, तो जानवर की वाट लग जाती है बेचारे की। एक तो आखिरत का सफ़र है उसका, वो तो कम से कम तमीज़ से उसको अल्लाह मियाँ के पास भेज रहे हो तो तमीज़ से भेजो उसको अल्लाह मियाँ के। वो उधर से धक्के, उधर से धक्के, उधर से वो बहुत मुसीबत बना देते हैं। माहिर कसाई होते हैं, उनसे काम करवाना चाहिए। और ज़बा खुद करो। कसाई से आप जानवर गिरवा दिया, ज़बा खुद करें आप। आपको अपने अकीदे का भी पता, आप अल्लाह का नाम भी लोगे, कम से कम मुंह में गुटखा तो नहीं होगा ना आपके। उलमा कहते हैं कि नेक आदमी के ज़बीहे का असर गोश्त में आता है, तभी तो अल्लाह ने कहा कि मुशरिक का ज़बीहा हलाल नहीं है। कुछ तो होगा ना उसमें, ठीक है। उसमें एक बड़ी हिकमत ये भी है कि वो गैरुल्लाह के लिए किया करते थे। तो खुद करें ज़बीहा, और ख़वातीन भी ज़बा कर सकती हैं अगर वो घर में है, पर्दे का इंतज़ाम है। ख़वातीन अल्लाह का वास्ता रोडों पे ना आएँ, बेपर्दा होकर ना निकलें। आजकल ये त्योहारों के नाम पे ख़वातीन बेपर्दा हो जाती हैं, तो जहाँ अपने सारे महरम मौजूद हैं, बेपर्दगी का कोई ख़तरा नहीं है, तो वहाँ वो अपने घर में अपना बकरा खुद ज़बा करें और फिर छुरी को छुपा के रख दें। आप लोग से गुजारिश है तो जो है, या पर्दे में आके कर लें ज़बा तो अपना ज़बा, वरना कम से आप कर लें। तो कसाई अगर अच्छा है, दीनदार है, तो हमें कोई कसाईयों से चिढ़ नहीं है भाई, हमें यह आमाल अच्छे होने चाहिए। कसाई अगर नेक आदमी है तो कसाई उससे ज़बा करवा लें। कसाई भी बहुत नेक भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, इनमें बुरे भी होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं। हम में अच्छे बुरे हर तरह के होते हैं, तो उनमें भी होते हैं। तो खुद कर लें तो ज़्यादा सवाब है कि आप अल्लाह के सामने अपना जानवर खुद पेश कर रहे हैं। और जब जानवर का रुख किबले की तरफ किया जाएगा तो अपना रुख किबले की तरफ होगा। तो लोग जानवर को इस स्टाइल से घुमाते हैं कि खुद किबले की तरफ पीठ, ये सुन्नत अमल है, ज़रूरी नहीं है। इसलिए कह रहा हूं कि बाज़ दफ़ा जानवर इतना मोटा घूम नहीं रहा, अब सुबह से लेकर दोपहर तक घुमाने में लगा दिया उसको किबले की तरफ, वो बद्दुआएं दे रहा है। तो अगर आसानी से घूमता है ठीक है, नहीं तो जिधर मुंह है उधर ही कर दें ज़बा। उसको किबले की तरफ रुख करना कोई ज़रूरी नहीं है, आसानी से किबले की तरफ हो सकता है। इस तरह से उसकी टांगें किबले की तरफ होंगी तो आपका सीना किबले की तरफ होगा। समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से वो किबले की तरफ हो जाएगा आपका सीना, यानी आप जब ज़बा कर रहे हो तो आपका रुख किधर हो, किबले। तो इससे जानवर किबला रुख हो जाता है। इसको कहते हैं जानवर का किबला होना। ये हो इंसान रहा है लेकिन स्टाइल क्या है, ताबीर ये होती है कि जानवर, तो जानवर भी होता है, आप भी हो रहे होते हो। तो और उसके बाद वो दुआ पढ़ लो, इन्नी वज्जहतु वजहिय लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन। बाज़ लोगों को वो दुआ आती नहीं है तो देख के पढ़ लें। अगर देख के भी नहीं पढ़नी आती तो जानवर को अपनी दुआ की भेंट ना चढ़ाओ। मैंने कई दफ़ा देखा है जानवर को लिटाया हुआ है, 20 आदमी उसके ऊपर बैठे हुए हैं, छुरी रखी हुई है, वो बेचारा परेशान देख रहा है। अभी तक तो मेरी ऐसी सेवा हो रही थी, हर आदमी मेरे साथ सेल्फियाँ खिंचवा रहा था, जिसको महल्ले से फूल मिलते वो मेरे गले में ला के डालता। सर्विस स्टेशन खुल गए हैं बाकायदा, यूट्यूब पे मैंने देखा। एक बैल का सर्विस 200 रुपये में, वो जो जिस पानी से गाड़ियों की सर्विस होती है उससे बैल की सर्विस हो रही है। हो गया ये वाकई, बैल धुल रहे हैं भाई, पूरे डिटॉल से नहलाया जा रहा है, उसको तेजाब से कुलियाँ करवाई जा रही हैं, उसके ब्रश किया जा रहा है, बेहतरीन चमका के सरसों का तेल की मालिश करके। तो वो जो बंदा है ना वो बैल लग रहा होता है उसके सामने जो खड़ा हुआ होता है वो बैल इंसान लग रहा होता है, इतना चमका देते हैं उसको। तो ऐसा चमका धमका के वो बैल कहेगा इतना मुझे प्रोटोकॉल, और अब क्या हो रहा है, अब आपको ना दुआ ज़बानी आती है ना देख के पढ़ना आती है, अब आप वहाँ हिज्जे कर रहे हो उसके, अल्लाह इन्नी इन्नी वज्जतु पढ़ा ही नहीं आ रहा। वो बेचारा लेटा हुआ है, 2 घंटे हो गए यार, उसको किस हिसाब में डाला हुआ है।
तो भाई नहीं आ रही, बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर बस, और उर्दू में कह दो अल्लाह तेरे लिए। किसके लिए है? ये तेरे लिए कुर्बान, इतना भी काफी है। वरना अरबी याद करो, अच्छा है, नहीं याद होती तो इतना टाइम ना लगाओ कि उस बेचारे का बेड़ा गर्क हो जाए, क्योंकि जिस नबी ने दुआ सिखाई है उसी नबी ने यह भी हुक्म दिया है कि जानवर को राहत पहुंचाओ, उस पर जुल्म ज्यादती मत करो। तो ये हुक्म ज्यादा अहम है। और ये भी हदीस में आता है कि अपनी छुरी को तेज कर लो। बाज दफा ये भी देखे काट रहे हैं, कट ही नहीं रही, फिर कहता है भाई छुरी तेज करके ला। तो ये पहले कर लेना था भाई, ये काम पहले कर लेना था। तो ये सारी बदमाशियां होती हैं। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, तमीज़ से कुर्बानी की तौफीक अता